हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। बछड़े के रूप में आया राक्षस वत्सासुर वध। श्री कृष्ण लीला भाग 9। गोकुल की शांत वादियों में एक दिन फिर खतरा मंडराने लगा जब कंस ने एक और राक्षस भेजा, वत्सासुर। इस बार वह बछड़े के रूप लेकर आया ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन नन्हे कृष्णा की नजर से कोई बच नहीं सकता। जानिए कैसे खेल खेल में कृष्ण ने एक और राक्षस का अंत किया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे प्यारे श्री कृष्ण की कथा। गोकुल की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। हरी भरी घास, बहती यमुना और गायों की मधुर आवाज, सब कुछ बहुत सुंदर था। नन्हे कृष्ण और उनके बड़े भाई बलरामा अब थोड़े बड़े हो चुके थे। वे अपने दोस्तों के साथ गायों और बछड़ों को चराने जंगल ले जाते थे। ग्वाल बालों के साथ उनकी मस्ती पूरे गोकुल में मशहूर थी। कभी वे पेड़ों पर चढ़ते, कभी बांसुरी बजाते तो कभी गायों के पीछे दौड़ते। लेकिन मथुरा में बैठा कंस अब भी शांत नहीं था। उसने सोचा, जब तक कृष्ण जीवित है मेरा अंत निश्चित है। मुझे किसी भी तरह उसे खत्म करना होगा। इस बार उसने भेजा एक खतरनाक राक्षस वत्सासुर। वत्सासुर की क्या चाल थी। वत्सासुर बहुत चालाक था। उसने सोचा, मैं सीधे कृष्ण पर हमला नहीं करूंगा, मैं उनके बीच ही घुस जाऊंगा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। और फिर उसने एक छोटे से बछड़े का रूप धारण कर लिया। वह धीरे धीरे गोकुल पहुंचा और गायों के झुंड में मिल गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया। उस दिन कृष्ण, बलराम और उनके मित्र जंगल में गए थे। सब बच्चे बहुत खुश थे। कोई पेड़ों से फल तोड़ रहा था, कोई नदी के किनारे खेल रहा था तो कोई बांसुरी की धुन पर झूम रहा था। उसी समय वत्सासुर भी बछड़ों के बीच घुल मिल गया। वे सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक तो थे नहीं। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बलराम से धीरे से कहा, भैया देखो, वह एक बछड़ा कुछ अलग लग रहा है। बलराम ने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कृष्ण मुस्कुराए, उन्हें सब समझ में आ गया था। कृष्ण धीरे धीरे उस बछड़े के पास गए। वत्सासुर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अब मौका है, मैं कृष्ण को मार दूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अंत सामने खड़ा है। अचानक कृष्ण ने उस बछड़े के पिछले पैर पर पूंछ पकड़ ली। वत्सासुर घबरा गया। वह अपने असली रूप में आने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने उसे जोर से घुमाया और पास के एक बड़े पेड़ पर दे मारा। धड़ाम, एक जोरदार आवाज हुई और वत्सासुर वहीं मर गया। कृष्ण के दोस्तों ने ये सब देखा तो वे चौंक गए। अरे ये क्या हुआ। कृष्ण ने एक बछड़े को फेंक दिया। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वह कोई साधारण बछड़ा नहीं था, वह एक राक्षस था। आकाश में देवता ये सब देख रहे थे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और कृष्ण की स्तुति करने लगे। जब जब गोकुल वह सब लौटे तो ये खबर फैल गई। सब लोग आश्चर्य में थे। नन्हा कृष्ण बार बार राक्षसों का अंत कैसे कर देता है। माता यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। उन्हें बस इतना पता था कि उनका लाडला सुरक्षित है। तो बच्चों, हमें आज की इस कहानी से क्या संदेश मिला। इस लीला से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से छिपे, सच्चाई और दिव्यता उसे पहचान ही लेती है और अंत में बुराई का नाश निश्चित होता है। तो कमेंट्स में प्रेम से लिखिएगा, हरे कृष्णा।